मेरा नाम पद्मानंद झा। अच्छा, आप कहाँ से? यहाँ से इंदरपुरी, नारायणा इंदरपुरी। अच्छा, तो सर आपका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ तक आने का? हमारा काम यह है, जो मेन प्रधानमंत्री जो है, हम वो धर्म प्रधान पर नहीं जाएंगे। जो मेन प्रधान है वो क्यों नहीं इस्तीफा देगा? मतलब वो हेड है, वो हेड है, अंदर सब कुछ है। हाँ, वो अगर देगा तब ये कुछ बनेगा, वो नहीं देगा तो अनशन होते रहेगा। बस यही वही धर्म प्रधान के इस्तीफा देने से नहीं, मोदी गद्दी पर बैठेगा। इस्तीफे से क्या ही फर्क पड़ेगा जब तक एजुकेशन मोदी गद्दी पर बैठेगा ही, जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देगा तो मोदी ये अनशन चलता रहेगा। और मोदी इस्तीफा नहीं देगा और जब तक चलेगा प्रधानमंत्री तब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे सकता है। बस। और आप क्या चाहते हैं? आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या अगर मान लीजिए जो प्रधानमंत्री है वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या गारंटी है कि जो नया आएगा जिसको आप जय भीम जय भीम फिर से चुनेंगे वो ऐसा नहीं करेगा? जी दोबारा बोलिए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, तो क्या गारंटी है कि जो नया आएगा दूसरे को हम चुनेंगे वो ऐसा नहीं करेगा? नया नहीं, ये सरकार निकम्मे सरकार है। ये सरकार को छोड़ करके और बाकी सरकार जो है वो आना चाहिए, जो शिक्षा के बारे में सोचे, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। सब जैसे 140 करोड़ जनता है उसके बारे में कुछ सोचे। तो करते हैं मन की बात। हाँ, मन की बात वो जिंदगी भर मन की बात करते रहेंगे। वो मन की बात करेंगे, वो अपने मन की बात करेंगे, दूसरे के बारे में वो नहीं सोचते हैं। वो मन की बात तो हमें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है दोस्तों, और हमें जाने नहीं दिया जाता। जी सर। और तो वो मन की बात वो करते रहेंगे। उसकी किसकी मन की बात है क्या? उनका जवाब तो दीजिए। मन की बात आप मन में क्या? मन की बात तो घर में करनी चाहिए ना। मन की बात तो घर में जनता के सामने। आप जो है ना, जनता की बात तो बाहर करनी चाहिए। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो। आप भारत के प्रधानमंत्री, आप भारत के बारे में सोचना वो तो चाहिए। आपकी एक पार्टी है ना। पार्टी है ना, वो आपको पूरे 140 करोड़ जनता ने आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया। वो पार्टी कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, ये 140 करोड़ जनता ने भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आप उसके भविष्य के बारे में सोचोगे ना, जनता क्या है, बच्चों के बारे में सोचोगे। ये 5, 10, 80, 90 बार पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में आप मेरा भविष्य करियर बर्बाद करोगे। बच्चे के करियर को बर्बाद कर रहे हो। बच्चे के करियर, बच्चे से आपको क्या लेना है? आपके बच्चे नहीं है ना। आप तो हमारे भारत की नींव कमजोर कर रहे हैं, बच्चों को बहुत कमजोर कर रहे हैं। और इतना कमजोर है, बेरोजगारी से कमजोर है। अगर बेरोजगारी रहेगा तो तो बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा? आप बताइए। अगर बेरोजगारी आपके पास अगर बेरोजगारी रहेगा आप अपने बच्चे के भविष्य कैसे पढ़ेंगे? कल को अगर बच्चे आपको 2 रुपया मांगेंगे कहाँ से दे पाइएगा मैडम? कोई रोजगार नहीं रहेगा तो कोई रोजगार के मन की बात करते हैं। वो हमेशा मन की बात करते हैं, रोजगार का मुद्दा नहीं उठाते हैं। मन की बात तो घर में करनी चाहिए, रोजगार के लिए अपने मंत्री के पास करे, लेकिन जनता के पास मन की बात मत किया करो। जनता आपको वोट दिया है, जनता आपको वोट दिया जो आपको सरकार चलाने के लिए, लेकिन मन की बात जो है ना चलाने के लिए नहीं दिया है। जनता आपको सेवा करने के लिए दिया, सेवा का मौका दिया। 5 साल की सरकार होती है, उसके लिए आपको सेवा करना चाहिए पूरे भारत में। आपको कोई कहीं कुछ घटना होती है आप विदेश भाग जाते हो। भारत में क्या पूंजीपतियों की सेवा करते हो, गरीबों की सेवा नहीं करते। बच्चों की गरीबों की सेवा कुछ करते नहीं हो, बस भारत छोड़ करके अमेरिका चले जाते हो टापी बांटने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती करने के लिए, किसी लड़की से लव मैरिज करने के लिए। ये प्रधानमंत्री होकर के ऐसे करेगा? हाँ, जब प्रधानमंत्री देश की छवि को बदनाम, जब प्रधानमंत्री इस तरह का करेगा तो देश का जनता क्या करेगा?
आप सोचिए, आप जनता ऐसा प्रधानमंत्री बनिए जो कि आपकी तारीफ करे, चाहे कोई हो, माँ बाप को क्यों नहीं, बच्चे तारीफ करते हैं हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो तो उनके पास कोई बच्चा ही नहीं तो उनको कौन तारीफ करेगा? उनके ने बच्चे हैं, वो बच्चे के बारे में सोचते हैं, नहीं उसके बीवी है, बीवी को भी त्याग दे दिया है। अब बच्चे बीवी रहता तो बच्चे होते, बच्चे के बारे में उनको कोई भविष्य के बारे में कोई सोचे नहीं है, आज तक सोचे नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको गाली जनता की तरफ से पड़ रही है, ये आप मत सुनिए अपनी आवाज हाँ, को। इतना भी कर दीजिएगा तो जनता आपको माफ कर देगी। कुछ भी होगा जनता आपको गाली देगा, हाँ, माफ करेगा नहीं। अब 12 साल हो गया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया जनता ने, अब नहीं बर्दाश्त अब करेगी। बर्दाश्त नहीं होगा। आप इस्तीफा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान कल इस्तीफा दे देगा। आज आप इस्तीफा दीजिए, कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला, अपनी मन की बात रखी आप। थैंक यू सर। सर आपका नाम? तौफीक एडवोकेट। अच्छा, कहाँ से आए सर आप? मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हूँ। कहाँ से आए हैं? जंगपुरा, दिल्ली। दिल्ली से। अच्छा, आप यहीं के प्रॉपर हैं? तो मैं सर- प्रॉपर था, मैं तो यूपी का हूँ। अच्छा, तो सर आपका यहाँ आने का क्या कॉन्सेप्ट रहा है? आप तो लॉयर हैं। कौन से लॉयर हैं तो क्या लॉयर को मान लीजिए कोई भी देश में प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई समस्या है, जब लोग उसके खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं तो लॉयर तो वो भी है। जब लॉयर ने अपनी आज़ादी से पहले जब महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था तो अपनी डिग्री जला दी थी, लॉयर ने वकालत छोड़ दी थी। तो आज जब देख रहा है कि हमारा फ्यूचर ही ख़राब हो रहा है, भविष्य ख़राब हो रहा है बच्चों का, इतने पर भी सब कुछ आपके सामने है, तो इसमें सबको आगे आना पड़ेगा, हर फील्ड के लोग को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर कानून के अंदर बैठे हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। जैसे कि आप लॉयर हैं, आप संविधान को फॉलो करते हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि बच्चों के सपोर्ट में आए, समर्थन में आए। तो समर्थन में है, खुल के समर्थन में हम तो, और जो भी इसके खिलाफ करना पड़ रहा है, मान लो यहाँ भी मान लो प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये भी कानून के दायरे में रहकर हो रहा है। जब और कोई किसी तरह से कोई सुन ही नहीं रहा, बिल्कुल किसी भी तरीके से कानून, अगर सही लफ्जों में पूछो, मैं एक एडवोकेट के होने से नहीं कह रहा, कानून बचा कहाँ है यहाँ पर? आज कहीं है कानून? नहीं है। साल इतने दिन से प्रोग्राम, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इतने बाद भी परसों पेपर लीक हो जाता। मजाक बना कर रख दिया तुमने देश के बच्चों का। मतलब वो बच्चों को कीड़ा मकोड़ा से सम्मानित कर दिए हैं कि ये तो कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े कॉकरोच तो एक बहुत छोटी चीज़ है। हमारे अभी एजुकेशन मंत्री ने तो टेररिस्ट बोल दिया जो यहाँ खड़े हैं। तो आप मतलब जैसे वो टेररिस्ट आपको बोले हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किसको बोले? जिस मंत्री ने हमको बोला है, इन युवा को बोला है कि ये तो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि आपको ऐसा क्या लग रहा है इन बच्चों में कि जो ये आतंकवादी आपको वो उन बच्चों में आतंकवादी तो दिख गए, लेकिन कभी उन बच्चों का उन्हें भविष्य नहीं दिखा कि आगे चल के क्या करेंगे। इतने 1-2 साल वो लोग तैयारी कर रहे थे, उनको ये नहीं दिखा कि कितने लोग सुसाइड कर लिए। उनके आज तक उन्होंने नाम लिया टेररिस्ट, उन्होंने टेररिस्ट बोलना तो बहुत आसान है इस देश में। एंटी नेशनलिस्ट, टेररिस्ट, ये बातें बहुत आम हो चुकी हैं। कोई खिलाफ तुम्हारे बोले उसको एंटी नेशनलिस्ट बोल दो, टेररिस्ट बोल दो, कुछ भी है, कुछ नहीं है। ये तो इन लोगों के एक तरह से रूटीन में आ चुका, एकदम ही एंटी नेशनलिस्ट बोल दो, टेररिस्ट बोल दो। दहशतगर्द भी बोल रहे हैं। हाँ तो ये कि उर्दू में दहशतगर्द, हिंदी में नक्सली है, कुछ भी बोल दो। यहाँ कोई लग रहा है आपको यहाँ पे कोई नक्सली कानून के दायरे में? उनको कैसा लग रहा है कि ये सब नक्सली हैं, दहशतगर्द हैं? उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बच्चे दहशतगर्द हैं, नक्सली हैं? उनकी एजेंसी है, सब कुछ है उनका, उनके पास सरकार है, तो साबित करें। नहीं कैसे करेंगे साबित इसको? तो इस चीज ये भी तो एक मुद्दा होना चाहिए कि आप हमको इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं, पिछले 12 साल से यही हो रहा है। 12 साल से यही हो रहा है। कोई भी अगर थोड़ा किसी के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ बोलो, सिस्टम के खिलाफ बोलना कोई वो नहीं है गैर कानूनी, आप संविधान के दायरे में रहकर बोल सकते हैं। तो उसको एकदम ही एक आवाज़ दे जाती एंटी नेशनलिस्ट। तो हमारा देश तो डेमोक्रेटिक देश है, फिर भी ऐसा मतलब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। डेमोक्रेसी है, मान लिया है, संविधान ने हमें डेमोक्रेसी दी है, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ क्या काम डेमोक्रेसी से ये लोग कर रहे हैं? सिस्टम काम कर रहा है, डेमोक्रेसी है, वाकई है। और डेमोक्रेसी की बजाय कि हम लोग यहाँ खड़े हैं आज, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी के तहत काम कर रहे हैं?
पहले अपना आपको देखे वो कैसे किस तरह काम कर रहे हैं वो। हाँ, तो अभी तो जैसे सर इतने दिन हो गए, आज 11वां दिन है पेंशन का, तो अभी तो उधर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आएगा, कुछ तो उम्मीद जगी है, कुछ तो आएगा। अब हम तो अपना काम करेंगे, अपना जो भी हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है वो करेंगे। अब उनके ऊपर है वो चीज़ को कितने बेशर्म हो चुके हैं, वो माने नहीं माने इस चीज़ को। वो तो कह रहे हैं कि ये 10 दिन का खाली एजेंडा बना कर रखें, फिर चले जाएंगे उठ के। गलत फहमी, किसानों को भी तो ऐसे कहा था, क्यों बिल वापस लेना पड़ा? किसानों को भी ऐसे ही बोला था। तो लगता है कि यहाँ पे भी कुछ वो रिएक्शन देंगे। अरे हमें तो उम्मीद है, कानून से उम्मीद है, उसी डेमोक्रेसी से उम्मीद है। अब उन्हें नहीं है डेमोक्रेसी से या कॉन्स्टिट्यूशन से उम्मीद, तो इसमें बुराई क्या है? आप जिस पद पे बैठे हो, क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं है? जिस पोस्ट पे आप बैठे हो, कोई भी है वो, यहाँ सवाल धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है। सवाल ये सिस्टम में जो लोग उसका जिम्मेदार बैठा है उसका सवाल है। और इन लोगों ने एक चीज में उलझा रखा है, सिर्फ एक दूसरे एंगल से मोड़ दो उस चीज को और उसी में देश को लगा दो, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं बचा इनके पास। कल एक मैंने देखा, न्यूज़ सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी कल मुरादाबाद गए थे, वो एक कैंडिडेट कोई हारा तो उसको कास्ट से उसको वो कर रहा है, इसको कास्ट से हरा दिया। ये कोई बातें होती है ये? अरे अपने रोजगार पे ध्यान दो, जो क्राइम हो रहा है उस पर ध्यान दो, उसको रोको। आपका काम यही है। इलेक्शन होता, खत्म हो जाता, कोई हारता कोई जीतता। आप प्रधानमंत्री हो, मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान हमारे भी रक्षा वो हैं, शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इसी जनता के प्रति है। तो सर वो तो कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब फालतू के है, ये सब विपक्षी पार्टी हमको बदनाम करने के लिए कर रही है। यहाँ कोई विपक्षी पार्टी तो कोई दिख नहीं रही। नहीं, वो तो ऐसा ही बोल रहे हैं, सब स्टूडेंट ही और लोग दिख रहे हैं, सामाजिक संगठन से जुड़ रहे हैं। कोई यहाँ कभी राहुल गांधी आए हैं, यहाँ अखिलेश यादव आए, अरविंद केजरीवाल आए, कोई आया यहाँ पर? वो दिखाएं अगर आए हो तो यहाँ पर कोई। वो तो कह रहे हैं चोरी छुपे से फंडिंग हो रही, सब बातें अंदर अंदर चल रही है। वो जाने क्या फंडिंग हो रही, चोरी छुपे से पेपर लीक हो रहा है, उसका उन्होंने कभी खुलासा नहीं किया। हाँ, तो यहाँ तक कि तो अभिजीत सर को जोड़ा गया कि ये खालिस्तानी है, ये ध्रुव राठी से मिले हुए हैं, ये सब एकजुट है, ये सब गुमराह। मैंने कहा ना, 12 साल से यही हो रहा है। सिर्फ जो सिस्टम के खिलाफ बोलेगा उसको आप देशद्रोही, एंटी नेशनलिस्ट बोलोगे, ये बोलोगे। मैं अपने लिए मैं बताता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर कुछ सिस्टम के खिलाफ लिखता हूँ तो मेरे दूसरे कलीग से आके लोग पूछते हैं, सर ये एंटी नेशनलिस्ट की बातें क्यों करते हैं? ये मैं ऐसी सोच बना दी है लोगों के दिमाग में, बस यही चीज़ भर दी है। क्या सिस्टम के खिलाफ बोलना एंटी नेशनलिस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हक है ना, वो तो राइट नहीं मिला हुआ है हमें, कि हम अपने हक की बात कर बस। लेकिन नहीं, उन्होंने दिमाग सबको यहाँ उजूल फुजूल भर दिया कि कोई हक की आवाज़ नहीं उठाए, कोई किसी अगर कोई कुछ कर रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, किसी पर नहीं मांगे, कुछ करे। क्योंकि इनका एक वो बन गया है। अभी राजनाथ सिंह ने आपने सिंधु वक्त कहा था कि कोई जवान सही नहीं हुआ, परसों क्यों लिस्ट निकाली 6 जवानों की? हाँ, तो ये तो जवाब होना चाहिए ना। जवाब नहीं मिलेगा, सब लोग बिल्कुल बेशरम हो चुकी, कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है वो लोग बेशरम हो चुके हैं, वो लोग सुन नहीं रहे हैं? अरे कोई इतनी बड़ी चीज़ है इस्तीफा, पोस्ट है, कुर्सी है, आज छोड़ दो, कल दोबारा अच्छा काम करोगे फिर मिल जाएगी। उनको उम्मीद नहीं होगी शायद दोबारा आने की, इसलिए नहीं छोड़ रहे। अभी वो जाने उम्मीद होगी नहीं होगी, कोई अच्छा काम कर रहा होता दोबारा भी आ जाते हो। वो तो राशन पे भी वोट मांग रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? चोरी करते हैं तो दोबारा आएंगे। वो तो कह रहे हैं 5 किलो राशन खाया उसका लिहाज रखना, वोट देना। अब उन्होंने तो जो ऑपरेशन वो हुआ था, कौन सा था वो, उसके नहीं उससे पहले पहलगांव वाला जो हुआ था, जब पाकिस्तान पे हमला करा था, अच्छी बात थी, किया सब कुछ था। पहले देश के साथ होना चाहिए, दूसरे मुल्क का साथ हो तो उन्होंने उसके नाम पे भी वोट मांगा था कि आप क्या एक वोट ऐसी कुछ कहा था कि देश के किसी के नाम देंगे, आज फौज के नाम पे जो भी कहा था, ऐसी मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा। वो तो जब उसके नाम पे वोट मांगे, राशन तो बहुत छोटी चीज़ है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ।
सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।